आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CFG ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किसी स्ट्रिंग को कैसे प्रोड्यूस करती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। जैसा कि हम पिछले कई वीडियो में देख चुके हैं कि ग्रामर जो होता है, ये ग्रामर के अंदर VTPS टपल्स होते हैं, जिसमें नॉन टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, स्टार्टिंग सिंबल होता है और प्रोडक्शन होता है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस में एक इम्पॉर्टेंट क्लू पॉइंट आप लोगों को बताया था कि कई बार एग्जामिनेशन में, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन में, आपको ग्रामर तो दी रहेगी लेकिन उसका स्ट्रिंग नहीं दिया रहेगा। अभी जितनी भी वीडियोस हमने देखी उसमें स्ट्रिंग पहले से था, तो किसी ग्रामर की मदद से, यानी जो ग्रामर आपको दी है उसके सेट ऑफ रूल्स की मदद से आप कितने प्रोडक्शन बना सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्शन बतौर स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यह पूरा का पूरा वीडियो जो है इन्हीं न्यूमेरिकल्स को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास एक ये ग्रामर है कैपिटल G। In this particular grammar, we have a set of rules. This is number 1, this is number 2, this is number 3, and this is at the last number 4. Clear? As we already cover and discussed many times, the non-terminal is always located in the left-hand side of this arrow. And the series of terminal and non-terminal as a production or a set of rules is always located in the right hand side of the grammar. Correct? So here these all the things are non-terminal and this is the set of rules. By using this set of rules, we will try to produce or write a string. Correct? Now, one more important things, एक ग्रामर से आप छोटे से छोटा स्ट्रिंग बना सकते हैं, एक ग्रामर से आप बड़े से बड़ा स्ट्रिंग बना सकते हैं। बट कीप इन योर माइंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ऑलवेज कंटेन नॉन terminals value. String is always contain the terminals value, not a non-terminal, isn't it? यानी जो भी आपका स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगा वह सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल को ही इंक्लूड करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉन टर्मिनल को रिमूव नहीं कर पाते, यानी अलग नहीं कर पाते, तो वह उस ग्रामर का प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। याद रखिए। सो यू विल कीप इन योर माइंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द स्ट्रिंग. The string is always include the terminals value, isn't it? Now let us start with this particular question. What kind of string is produced by this question? Correct? So हमें इस ग्रामर के लिए एक स्ट्रिंग को जनरेट करना है। अभी स्ट्रिंग इसमें नहीं दिया गया। फिर आफ्टर जनरेटिंग ऑफ स्ट्रिंग we will check that particular string is ambiguous for this particular grammar. Is it applicable for LMD, multiple parser tree, derivation? These all the things we were already cover. Correct? So start करते हैं। L list, ये जो लिस्ट है ये हमको सेट ऑफ रूल दे रहा है, ये लिस्ट अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है, देन प्लस दिस वन। करेक्ट? So this is non-terminal, this is non-terminal, this is non-terminal. Correct? बहुत बार हमने ये सुना है और ब्लॉक्स में भी देखे हैं कि non-terminal is always indicated by the capital alphabet. But here I am not using any capital alphabet. Correct? So this is also the one very important things you will keep in your mind. It is not mandatory कि non-terminal always comes in the form of capital letter of alphabet. नॉन टर्मिनल क्या होता है? नॉन टर्मिनल वो होता है जो या तो नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करे
या नॉन टर्मिनल और टर्मिनल की सीरीज को प्रोड्यूस करे, यह नॉन टर्मिनल की डेफिनेशन है. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बिट ऑफ इंपॉर्टेंट टू clarify the standard notation about how you will write the non-terminal. Clear? So पहले मैंने क्या लिखा, रूल नंबर 1 लिख लिया. अब रूल नंबर 1, ओके, ये लिस्ट एज अ नॉन टर्मिनल है. ये लिस्ट किन किन चीजों को प्रोड्यूस करता है, पहले हम एक छोटा सा स्ट्रिंग इससे बना के देख लेते हैं. तो ये लिस्ट जो है ये एक सिंगल नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है on a behalf of this rule number 3, and we will write this digit. Okay, so this list will be replaced by digit plus as usual. Okay, and this digit is considered as a non-terminal and produces these terminal. Why this is called terminal? Because this is not having the power to produce any kind of things. ये जो टर्मिनल है ये इसीलिए टर्मिनल है क्योंकि ये कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे. क्लियर. अब हमारे पास ऑप्शन है कि ये डिजिट को हम रिप्लेस करें 0 से, 3 से, 5 से या 7 से. करेक्ट. यहाँ पर अभी ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है, तो इनमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं. ओके, तो आई विल चूज 0. क्लियर. देन प्लस. अब यहाँ पर आया डिजिट. अगेन डिजिट. अगेन यू विल चूज एनीथिंग एल्स. सो या तो आप 0 फिर से यूज कर लो या इनमें से किसी एक को यूज कर लेते हैं. तो हमने यूज किया नेक्स्ट 3. करेक्ट. देन 3 विल बी हियर. क्लियर. नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर? अगर इसको हम कंप्यूट करें, कंप्यूट दैट इज ऑन अ बिहाफ ऑफ एसोसिएटिविटी रूल्स एज वेल एज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर. सो देयर इज नो नीड टू कंप्यूट दिस वन. This is the one string that is produces by this particular grammar. हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि इस पर्टिकुलर ग्रामर से कौन सा स्ट्रिंग बन सकता है. ओके, और इस वीडियो लेक्चर की मदद से हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि स्ट्रिंग कैसे बनाए जाते हैं. सो दिस इज द वन एग्जाम्पल. Hope this will be understood by you. Now let us see the one more example about how you will implement or produce the string for the grammar if it is not given in the question. Clear? कई बार पूछ लेते हैं कि इसके string बनाइए. ठीक है. Now we will see the one more example. Okay. This is the grammar. Example number 2. Again we will try to write one string for this particular grammar. S, capital S. Obviously this is non-terminal because this is in the left hand side. Okay, this is produce this set of rules, that's why also this is considered as a non-terminal. S, then B, S, B, this is also the non-terminal, and finally S, and this will be produce C. Clear? अभी भी इसमें string नहीं दिया. Okay, so start करते हैं. First we will give this is number 1, this is number 2, this one is number 3. Okay, now string produce करना है for this particular grammar. Okay, so हम क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि इस particular grammar से minimum length of string कौन सा generate कर सकते हैं. Okay, so now let us start. For the example number 2 grammar, what is our target question? Our target question is that मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग इससे प्रोड्यूस करना है. ओके, सो नाउ यू विल सी हियर द प्रोडक्शन नंबर 3 इज दैट एस इज प्रोड्यूसेस सी, एंड व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रिंग हियर? सी इज द मिनिमम स्ट्रिंग. व्हाई? बिकॉज दिस इज द टर्मिनल. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिनिमम स्ट्रिंग? द लेंथ ऑफ मिनिमम स्ट्रिंग इज 1. क्लियर? दिस इज क्लियर. इस पर्टिकुलर ग्रामर से सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा जनरेट होगा, कौन सा प्रोड्यूस होगा, उसका लेंथ क्या होगा? इस पर्टिकुलर ग्रामर से सबसे छोटा स्ट्रिंग सी प्रोड्यूस होगा. इसका लेंथ कितना है? 1. क्लियर? नाउ सम मोर स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस बाय दिस पर्टिकुलर ग्रामर. नाउ लेट अस सी. एस इज प्रोड्यूसेस ए, एस एंड ए. क्लियर? नाउ दिस एस is replaced by, obviously see we have only the single terminal. Okay, so this S is replaced by
C, and this is the another string is produced by this particular grammar, and the length of this string is 3. Now another, if we are using this one, S tends to B, S, B. Okay, and what is the string produced by this grammar? B, C, B. This is the another string is produced by this particular grammar, and the length of this string is also 3. Clear? Now अब ये हमने देख लिया कि किसी ग्रामर से हम स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं. ओके, अब एक और क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन जो ग्रामर का है इसको हम इस तरीके से करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि एक स्ट्रिंग आपको दिया है और आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस ग्रामर का डिराइव्ड प्रोडक्शन है या नहीं. क्लियर? यह पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस ग्रामर का डिराइव्ड प्रोडक्शन है या नहीं. क्लियर? आइए एक और एग्जांपल की मदद से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रामर के द्वारा क्या ये स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. क्लियर? जैसा हमने पुराने एग्जाम्पल में देखा था कि सबसे छोटा स्ट्रिंग पर्टिकुलर ग्रामर प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा. क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टार्ट. दिस पर्टिकुलर ग्रामर इज एबल टू प्रोड्यूस दीज स्ट्रिंग, यस और नो. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं सबसे मिनिमम से. मिनिमम जो है वो W स्ट्रिंग A प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं. तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं ये मिनिमम स्ट्रिंग ऑफ W को प्रोड्यूस कर रहा है. सो A is produces small a as well as B is produces small a. Sometimes the people will ask to you which non-terminal is responsible for producing minimum string. So here we have a two non-terminal, A and B. These two are responsible for producing the minimum string for this particular grammar. Which one सबसे छोटा string क्या है? इस ग्रामर के लिए जो सबसे छोटा string जो है वो है A. Clear? So this is clear? Yes, this particular string is produced by this particular grammar. Now let us see what is the string. We have a string W, A, B and A. Clear? Now what are the terminal included in this particular string? We have a small a and B as a terminal and capital A as a non-terminal. तो पहले ये चेक कर लें क्या ये सारे के सारे टर्मिनल हमारी ग्रामर में है या नहीं है. तो A तो है लेकिन स्मॉल b कहीं पर भी नहीं है. तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज नॉट produced by this grammar. This is the short tip and trick how you will identifying in the first look the given string is generated by the particular grammar, yes or no. Now so this is fail. Now finally we have W equals to triple A. So let it be see how this string will be accepted or derived or produced by this grammar set of rules, yes or no. Clear? So start करते हैं. S tends to A X. Okay? At a time हम सिर्फ एक कंपोनेंट को ले सकते हैं. Clear? This one. Correct? So A tends to AX. Clear? X is the non-terminal. X is the non-terminal, yes. And A is also the non-terminal. So A is produces which one? A is produces small a, yes. Then X is remaining. Clear? Now X is produces which one? A, B and B, A. Again the mapping concept will be applied here. Okay? So X इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हमारे पास दो चीज हैं जिसको हम X से रिप्लेस कर सकते हैं. These two things are A, B and B, A. और हमारा स्ट्रिंग रिमेनिंग क्या है? हमारा रिमेनिंग स्ट्रिंग जो है वो A है. करेक्ट? सो इसका भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसका भी लेंथ जो है 2 है, इसका भी लेंथ जो है वो 2 है. क्लियर? अब इसमें से हमको एक सुटेबल सेट ऑफ रूल
चूज करना है जो हमारे स्ट्रिंग प्रोडक्शन की मैपिंग को सेटिस्फाई कर सके. दिस इज द वे टू चेक द गिवन स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसेस बाय द ग्रामर यस और नो. क्लियर? सो इफ वी आर पुटिंग, हम दोनों रख के देखते हैं वन बाय वन. ओके, पहले इसको रखते हैं. सो a टेंड्स टू a b. ओके, then this a, again this a is replaced by a and this b is replaced by a. So yes, this particular string is accepted by this grammar. Clear? Now let it be see what happened if we put this ba instance of this particular x, because we have a two option. So now let it be see x s, मैं इधर ही से लिख रहा हूं a instance of this one, this x is here a, this x is replaced by ba. So a, and what is the production is produced by a? Yes, a, and what is the final production is produced by this a other terminal, this one. So yes, this a is produced by this particular grammar. Clear? So guys, in this way we will check the given grammar, given string produced by the grammar yes or no. Correct? So this is the one way. ये अभी एक तरीका हमको मिला जो इस स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट कर रहा है. करेक्ट? बहुत बार एग्जाम्स में क्या होता है, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीपल विल आस्क टू यू कि हाउ मेनी नॉन टर्मिनल, सीरीज ऑफ नॉन टर्मिनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर to producing this triple A for this particular grammar. तो एक तो हमने निकाल लिया, अब हम दूसरा और देख लेते हैं. तो यानी दूसरा प्रोडक्शन चेक करने का क्या, ये भी ये नॉन टर्मिनल या ये सेट ऑफ रूल्स भी इस पर्टिकुलर ग्रामर, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल है या नहीं. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. S टेंड्स टू Y B, प्रीवियस हमने इससे स्टार्ट किया था. ओके, सो S टेंड्स टू Y and Y is producing which one? B, A, and this B remaining. Okay, this B is replaced by A, this A is replaced by A, and this B is also replaced by A. So yes, this production is also capable to produce A. In the similar manner, you will identify and check how many non-terminal sequence are capable to produce this AQ for this particular string, and count and give the final answer. Clear guys? So hope you are understand this particular topic. In this topic we will cover the string that is not given, यानी आपको string बनाना है, कैसे बनाना है वो अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में और एग्जाम्पल नंबर 2 में. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने ये देखा कि किसी ग्रामर से सबसे छोटा स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं. ओके, वो भी कवर हो गया. एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने ये देखा कि शॉर्ट टिप एंड ट्रिक क्या है. तो पहले आप टर्मिनल्स को देख लीजिए, क्या वह टर्मिनल जो प्रोड्यूस हुआ है एज अ स्ट्रिंग ग्रामर में एज अ टर्मिनल है या नहीं. ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर 3 इज दैट हाउ मेनी वेज, यानी कितने तरीके से या कौन कौन से नॉन टर्मिनल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका काउंट आपको बताना है. Clear? So overall conclusion is that this string is accepted and produced by this particular grammar. Clear? So hope this particular lecture is very well understood by you. This is the end of this lecture. We will meet again in the next lecture. Thank you so much.